हेलो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज का ये सेशन या यूं कहे कि ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था ये था कि ये देखिए ना, यही था। ये बताना था आप लोगों को कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले कैरियर कंपटीशन के नाम से आपकी जनरल कंपटीशन का सारा क्लासेस चलती थी और कहीं ना कहीं बीते 6 महीना या फिर 1 साल से कुछ परेशानियां थी, कुछ इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। और समझिए कि बस कंटिन्यूटी के लिए मैं सिर्फ एक बैचेज ले पा रहा था। और तो इस दरमियान बहुत सारी बातें आप लोग भी सुने होंगे। किसी को ये लगा होगा कि कई लोग ये भी सुने होंगे कि अब हम पढ़ाना बंद कर देंगे या फिर इंस्टीट्यूट बंद कर देंगे, कुछ और स्टार्ट करने वाले, इस तरह का अफवाह में भी आप लोग सुने होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोगों को लगेगा ही, क्योंकि मैंने क्लास लेना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था, बस एक बैचेज ही चलती थी। तो काफ़ी लोग अनुमान लगाए और जिनको जो समझ में आया वो लोग बोले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्लासेस तब भी चल रही थी। जैसे ऑफलाइन क्लास में बिहार पुलिस का बैच अच्छे से चला, बिहार एसएससी का बैच अच्छे से चला। बिहार पुलिस और बिहार एसएससी में आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा अपने ही यहाँ बच्चा था। और दुर्भाग्यवश बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और जो अब तक डिले है। और बिहार एसएससी का जैसा कि जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस समय ऐसा लग रहा था कि जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी टारगेट को लेकर के हम लोग चले थे और जनवरी में बैच भी हम लोग ख़त्म कर दिए थे पढ़ा करके, प्री लेवल तक का। तो इस दौरान जब सारी चीज़ चल रही थी तो कहीं ना कहीं पढ़ाना तो था ही। तो फिर सोचा गया कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे फिर से स्टार्ट किया जाए। तो एक दिन संडे को, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, हम लोगों ने एक फंक्शन भी ऑर्गेनाइज किया था। उसमें काफ़ी सारे ओल्ड स्टूडेंट आए थे। तो वही उसी के रिगार्डिंग हम लोग किए थे कि हाँ क्या सब सिचुएशन आया, क्या सब अब आगे इंक्लूड होगा। तो इसी की रिगार्डिंग हम बताए थे। और ऑनलाइन क्लास भी उसमें एक चीज़ था। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आई है, जैसे एक दो नाम चेंज हो गया, तो ज्ञान एजुकेटर हो गया। तो जिन लोगों को भी नहीं पता वो लोग जान लीजिए, है कि नहीं। और इसमें क्या है कि इसमें हर चीज़ आ गया आपका, है कि नहीं। नाम चेंज करने का एक और रीज़न ये भी था कि हम लोग कुछ कुछ चीज़ें इंक्लूड कर रहे थे। जैसे इंक्लूड करने की अगर बात करिएगा तो जैसे एक तो ये इंक्लूड हो गया। देखिए जैसे ये है, ठीक है। जैसे एक तो कॉम्पिटिटिव क्लास, जैसा कि दिख रहा है आप लोगों की पहले से भी चल रहा था, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्लास एक तो पहले से चल ही रहा था। उसके बाद फिर से कॉम्पिटिटिव क्लास पहले से चल रहा था, उसके अलावा ऐड क्या हो गया, एक एकेडमिक ऐड हो गया 6 to 10, है कि नहीं। जैसे प्री फाउंडेशन बैच ये सब चलेगी। जनरल कॉम्पिटिशन चल ही रहा था, बैंक एसएससी रेलवे बीपीएससी। और कोर्सेज में जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का क्लास भी ऐड कर दिए क्योंकि स्पेस हमारे पास था ही। जो भी सारे बच्चे अभी जैसे बिहार एसएससी में हम देखे हैं कि काफ़ी सारे लोग भटक रहे थे। जैसे टाइपिंग का था उसमें या एडीसीए था, तो काफ़ी सारे लोग इधर उधर भटक रहे थे। काफ़ी ज़्यादा पैसा भी लिया गया, बहुत सारे लोग 2-2 हज़ार रुपया दे करके वो लोग टाइपिंग किए हैं। तो इमरजेंसी में तो इस सब चीज़ के लिए हम लोग ये सोचे कि कंप्यूटर का भी स्टार्ट कर दिया जाए। उसके अलावा जो भी काउंसलिंग है, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो जिनको मतलब पढ़ाई अच्छा होता है, हर चीज़ होता है, या फिर करियर डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है जनरली ट्वेल्थ के बाद आज के टाइम में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ किया जाए, क्या किया जाए। बीच में एक हवा चल रहा था इंजीनियरिंग का, बीटेक करने का एक टाइम था, लगभग वही 2009 से लेकर के 14-15 तक, हार्डली 14-15 तक एक लहर था बीटेक। काफ़ी सारे कॉलेजेस भी खुले उस दौरान। तो बीटेक था, उसी के बाद फिर कुछ दिन बना कि चलिए अब ये बीएड बीएड का भी काफ़ी जोरों शोरों से लगा कि चलिए हर कोई बीएड ही कर रहा था। जिसको देख के सब बीएड कर रहा था। बीटेक किया वाला लड़का फिर से बीटेक बीएड कर रहा है, कोई डीएलएड कर रहा है। सब लोग इसमें एकदम से मतलब इतना ज़्यादा बीएड कॉलेज खुल गया और फीस इतना ज़्यादा हो गया, 2-2 लाख रुपया हो गया है फीस। वो सब इसीलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट का पूरी तरीके से मारा मारी चल रहा था। उसके बाद अभी जैसे देखिए बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इस सबको लेकर के बहुत सारा शोर है। एक यानी कि हवा बन जाता है, और हवा बन जाता है उस दौरान बच्चा क्या होता है अपने इंटरेस्ट के अपोजिट या फिर तो जो उसके लिए सही नहीं हो उस फील्ड को भी चूज कर लेते हैं। क्योंकि कई लोग को उतना न तो संसाधन रहता है,
नहीं उनके पास ऐसे दोस्त या फिर ऐसे कोई सुझाव देने वाला रहता है। इसीलिए एडमिशन काउंसलिंग वाला भी है। कई बार बच्चे फंस जाते हैं, एडमिशन कराना कहीं करवा कहीं लेते हैं, पैसा वैसा फंस जाता है। इसी सब रीजन से हम सोचे कि चलिए ये सब भी कर लेते हैं। तो कुछ भी अगर आपको एडमिशन करवाना है, कुछ भी सारी चीज़ जैसे बीटेक हो गया, पॉलिटेक्निक, तो आप आराम से आकर के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। एक ये हो गया। अच्छा, कोर्सेज में कंप्यूटर क्लास चल ही रहा। कंप्यूटर क्लास हम लोग बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग, अब मेरा पर्पस नहीं है ये, हम लोग का पर्पस नहीं है कि हम लोग बहुत पैसा अर्निंग करें। बस समझिए कि एक तरह से चलिए कंप्यूटर पढ़वा रहे हैं ताकि बच्चे को भटकना ना पड़े। तो आपको मार्केट में कहीं भी पढ़ो, उससे समझिए नॉमिनल सा फीस में आपको ये पढ़ाया जाएगा। बैंक ऐसा सीरियल भी ये सब स्टार्टिंग से चल ही रहा है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। इतने सारे बच्चे रिजल्ट लिए, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। अब इसमें रह गया क्या कि एक चीज जनरल कंपटीशन वाले में ये चीज हो गया कि जैसे ऑनलाइन क्लास जैसे पहले चलता था, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास चलता था तो सिर्फ पेड कोर्स चलता था। जैसे मैथ्स में भी पढ़ाते तो सिर्फ पेड कोर्स चलता था, है कि नहीं। बिहार एसएससी का भी चला था तो सब पेड कोर्स चल रहा था, ऐप पे चलता था। तो हम सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन हमेशा ऐप पे ही पेड कोर्स ही चला, क्योंकि हमको लगता था कि नहीं, कि उतना अगर फ्री वाला रहेगा तो मे भी हम एनर्जी नहीं दे पाएंगे या उतना एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। लेकिन फिर वही स्टूडेंट लोग का ये है कि नहीं सर पढ़ाइए, बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी सारे ऐसे ऐसे टीचर हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ाते, फिर भी काफ़ी फेमस हो गए, है कि नहीं। तो ये आप पढ़ाइए हो तो आपका एक बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। इसी सब को सोच करके हम सोचे कि चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो जनरल कंपटीशन में आपको काफ़ी चीज़ें मिली। एक तो ऑनलाइन क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास में क्या क्या सारी चीज़ होगी ये हम आपको थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। अब ये चीज़ हो गया ऑफलाइन क्लास में। जैसे आपका एकेडमिक वाले में देखिए, एकेडमिक वाले में आपका 6 to 10, है ना। प्री फाउंडेशन बैच हो गया, ओलम्पियाड हो गया, ये सब चीज़ के लिए इवनिंग में आपका इसका क्लास चलेगा। तो ये सब भी एकेडमिक क्लास भी ऐड हो गया। सुबह में ऑफलाइन क्लास का बात किया जाएगा तो सुबह में आपका ये सब कॉम्पिटिटिव चलता है दोपहर तक, और शाम में आपका 6 to 10 चलेगा। ये सारा चीज़ फीचर्स तो आपको पता है कि अपना हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर है इंस्टीट्यूट का, जो हम कह सकते हैं कि अपने शहर में बेस्ट है। उसके अलावा जो डिसिप्लिन है, सारी चीज़ आपको बेहतर मिलेगी, है कि नहीं। बीच में ये चीज़ था कि हम नहीं रहते थे तो काफ़ी चीज़ें आपको लगता रहा होगा। एक्चुअली बैच जो बीच में बंद हुआ, उसका मेन रीज़न यही था कि हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो हमको ये चीज़ लग रहा था कि बच्चा आए और यहाँ से घूम करके जाए, या फिर आए कोई क्लास ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा को खराब लगने से अच्छा है कि हम डायरेक्ट बोल दें कि अभी बैच नहीं चल रहा है, बैच बंद है। तो मेन हम लोग का पर्पस ये था, तो इसीलिए हम नया जो भी फाउंडेशन बैच था उसको पढ़ा करके और हम लोग बैच को बंद कर दिए कि अब नया बैच नहीं आएगा। करीब करीब जुलाई जुलाई के आसपास से हम लोग नया बैच देना ही बंद कर दिए। सिर्फ स्पेशल बैच चला था, जैसे बिहार पुलिस हुआ, बिहार एसएससी हुआ। किसी बच्चे से आप पूछ सकते हैं कि जितना बेहतरीन ढंग से बिहार पुलिस या बिहार एसएससी का बैच समाप्त हुआ, विद इन टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट दिया गया था उसमें हर सब्जेक्ट हर पेपर पढ़ा करके, टेस्ट दे करके, हर चीज कर करके पढ़ाई हुआ है। और यहाँ फिजिकल भी करवा करके हर चीज बेहतरीन ढंग से, और काफी बढ़िया रिजल्ट आता और आएगा भी जब एग्जाम होगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम कैंसिल हो गया, इसके वजह से डिले हो गया, वरना अच्छे से ये कर दे। तो अगर फीचर देखिएगा, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप देखिए एक तो है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर। आप जानते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में जो भी है सारे लगभग टीचर आपको क्वालिफाइड ही मिलेंगे। एक और अंतर समझिए क्वालिफाइड और सिलेक्टेड में, ठीक है। तो अपने यहाँ कोशिश है, यही हम लोग का रहता है कि जितने भी सिलेक्टेड टीचर है वो लोग पढ़ाए। क्वालिफाइड अलग चीज हो गया, जैसे कोई प्री में भी क्वालिफाई कर लिया तो वो टीचर भी खुद को क्वालिफाई लिख सकता है। कोई ग्रुप डी भी क्वालिफाई कर लिया, कोई एसएससी जीडी क्वालिफाई कर लिया, तो वो भी लिख सकते हैं कि हाँ हम क्वालिफाइड है। लेकिन क्वालिफाइड सिलेक्टेड बहुत फर्क होता है। जो डिफरेंस रहता है टीचर्स के बीच, वो यही क्वालिफिकेशन का, क्वालिफाई किया और सिलेक्ट हुआ, उसी के बीच का तो गैप रहता है। तो जो सिलेक्ट हो गया वो जाहिर सी बात है बेहतर होगा, तो आपको जो भी टीचर यहाँ मिलेगा मैक्सिमम वो आपको सिलेक्टेड ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसका रेगुलर टेस्ट और क्लास नोट्स जो है, क्लास नोट्स पहले से अवेलेबल है, ये सारी चीज़ आपको पता ही है। कुछ कुछ चीज़ अपडेट भी हो रहा है, जैसे मैथ्स वैथ्स का तो है पहले से, रीजनिंग वीजनिंग में कुछ चीज़ अपडेट हो रहा है, तो वो है। रेगुलर टेस्ट होता है, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का हम बात बता ही चुके हैं आपको। रेगुलर फीडबैक, फीडबैक तो चलिए, जैसे टेस्ट होता है तो हम लोग का, क्योंकि जनरल कंपटीशन में कई बार क्या होता है कि सीनियर बच्चे रहते हैं,
तो वहाँ पर तो कम, लेकिन जो भी 6 to 10 है उसमें रेगुलर गार्जियन का फीडबैक, ये सारी चीज़ें हम लोग रखते हैं। आगे बढ़िएगा तो सेफ्टी, ये सब तो चलिए। वाईफाई कैंपस, वाईफाई का मतलब ये है कि काफ़ी, जैसे करने का ये रीज़न है कि बच्चा लोग 200-300 रुपया दे करके लाइब्रेरी में पढ़ने जाते हैं, और लाइब्रेरी मेरे हिसाब से छोटे शहर में कोई ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी का, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप 300-400 में लाइब्रेरी जाते हैं, या 200, या किसी भी चीज़ में मिनिमम, अगर आपके शहर में, अगर छोटा सा शहर है, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी है, तो 250 रुपया में लाइब्रेरी का पर शिफ्ट चार्ज रहता है। और थोड़ा कम है तो 400-500 रुपया रहता है। तो 1000 रुपया में जिस शहर में रूम ही मिल जाता है, या 1500 में हार्डली, वहाँ पे लाइब्रेरी की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो 400-500 रुपया वेस्ट करने से अच्छा है कि हम जितने भी अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं, सभी लोग को बोले कि आप यहीं पे आके पढ़िए। लाइब्रेरी में जनरली क्या क्या चीज़ मिलता है? एक तो आपको थोड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट मिलेगा, थोड़ा पानी मिल जाएगा आपका, उसके बाद वाईफाई मिलेगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग प्रोवाइड यहाँ पर करवा ही रहे हैं। बस एक जो केबिन मिलता है वो हम लोग नहीं दे रहे हैं, तो उतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप। तो आप आराम से आकर के, आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। टीचर रहते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, टीचर के गाइडेंस में रह सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, और आपका पैसा भी बचेगा। तो वाईफाई कैंपस लिखने का बस ये रीजन था, प्रोवाइडेड नॉलेज विथ मोरल वैल्यूज, है कि नहीं? ये लिखने का ये पर्पस था कि आप जानते हैं कि आप जब यहाँ पढ़ने आइएगा, और जो भी आपका कोर्स है, 6 महीने 8 महीने, जिस भी बैच में आपका एडमिशन होता है, तो जब आप यहाँ से निकलिएगा बाहर, तो आप एक बेहतर इंसान के तौर पे खुद को समझ पाइएगा, और आप एक बेहतर इंसान निकल कर के आइएगा, क्योंकि उस हिसाब से आपको ये चीज़ यहाँ पे कराया जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग से कुछ भी चीज़ छुपा हुआ नहीं, ठीक है ना? तो यही है ना, ज्ञान एजुकेटर कैरियर कंपटीशन नए रूप में, है ना, कंप्लीट सोल्यूशन फॉर कैरियर। कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ आ गए तो आपको कहीं भी फिर भटकने की जरूरत नहीं है, सारा सोल्यूशन आपका यहाँ पर होगा। बस आपको क्या करना है, आपको टाइम देना है। वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, www.gyaneducator.com। यही सारी चीज़ें हैं जो बताने के लिए हम आप लोग को, मैंने ये सारा चीज़ किया है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ होगा, तो अब आ जाते हैं हम लोग कि ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लास के हम के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो ऑनलाइन क्लास में जैसे आपको क्या क्या चीज़ मिल जाएगा, तो ऑनलाइन क्लास में आपको तो एक चीज़ ये मिल जाएगा कि जैसे अभी मैथ्स का बैच एक स्टार्ट होगा, ठीक है ना? मैथ का एक स्टार्ट, अरे पीला चलेगा क्या? मैथ का, ठीक है ना? एक मैथ का आपका कोर्स हो जाएगा। मैथ में क्या क्या चलेगा, और आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैथ में आपका मिल जाएगा, जैसे मैथ चलेगा तो मैथ में दो बैचेज आपको मे भी मिल सकता है, एक अर्थमेटिक का और एक एडवांस का। तो दोनों में से कोई एक बैच आपका रिकॉर्डेड मिलेगा, और एक बैच हम कोशिश करेंगे कि लाइव दे दें, क्योंकि दो दो बैच लाइव करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, क्योंकि लाइव होने का मतलब लाइव करने के लिए आना पड़ता है, जाना पड़ता है, टाइम पे रहना पड़ता है, और हम नहीं चाहते। मेरा कभी से भी ये नहीं है कि हाँ हम लेट क्लास स्टार्ट करें या फिर ये सारी चीज़ें हो। तो एक तो आपको दोनों में से कोई एक क्लास लाइव मिल जाएगा, और एक क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, और पूरा पढ़ाया जाएगा। ऐसा मत समझ कर कोई भी चलिए कि हाँ कि चलिए इसमें पढ़ाया जा रहा है तो लेट पढ़ाया जाएगा या फिर दिक्कत होगा, ठीक है? इस टाइप से सोचने की जरूरत नहीं है कि सर कहीं लेट पढ़ा देंगे या फिर कम पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्सिमम चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। या यूँ कहिए कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद आपको फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैथ्स रहेगा, ठीक है ना? मैथ्स में पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में आपको पूरा मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आपका इसमें आ जाएगा क्या क्या, आपका अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ाया जाएगा, जैसा कि हम बोल चुके। उसके अलावा सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मैथ्स पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, और जीके जीएस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना? और सबका लेवल
पूरा हाई लेवल रहेगा। उसके अलावा ये तो एक फाउंडेशन टाइप का होगा, उसके अलावा बीपीएससी का बैच के लिहाज से, ठीक है ना, किसी टाइम में आप बीपीएससी का भी एक बैच आएगा, बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है ना। और बस मतलब उनके बारे में वो आएंगे तो खुद इंट्रोडक्शन दे देंगे आप लोगों को। बीपीएससी का भी एक बैच स्टार्ट होगा, तो आपको डेली इंटरवल पे आपको वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है ना। मैथ इंग्लिश सारा सब्जेक्ट जब चलेगा तो कहीं भी जो भी लोग हैं कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि एकेडमी का भी क्लास आपको मिले। एकेडमी के क्लास का बात किया जाए तो 6 to 10 में, 6 to 10 में भी मैथ्स का तो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे कुछ ही दिन में, ठीक है ना। बाकी मेरा ये है कि बाकी सब्जेक्ट भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, सबका आपको बेहतर बेहतर टीचर मिलेगा, बेहतर ढंग से पढ़ाई होगा। तो हम आपको यही बोलेंगे कि पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो भी लोग पुराने लोग हैं, मैक्सिमम लोग का तो जॉब हो ही चुका है। लॉकडाउन के बाद जो भी लोग मेरे से मिले या जो भी लोग मेरे से पढ़े हैं, वो लोग अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और टेस्ट भी होगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑफलाइन के लिए अगर बोला जाए तो ऑफलाइन में 12 से 3 जो बैच स्पेशल बैच चलता था वो भी स्टार्ट हो गया। आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, किसी भी एग्जाम। तो जो स्पेशल बैच जो था 12 बजे से स्पेशल बैच चलता था, लॉकडाउन के पहले चला था। ये बैच आज तक हम एक ही बार चला है, ठीक है। और उसमें से लगभग ऑलमोस्ट सारे लोगों का जॉब हो चुका है, जो भी लोग ढंग से आए, केयर किए। उसके अलावा जो भी लोग का रिजल्ट जैसे हो गया उन लोग से मिलवाएंगे। तो काफ़ी चीज़ एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है। बस आप ज्वाइन रहिए, ऐड रहिए, ठीक है। और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सभी लोग के पास मेरा नंबर है ही, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और हम लोग का अभी मेन जो टारगेट होगा बेसिकली, वो अभी रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, आपको ही पता है रेलवे है। और रेलवे में भी एनटी, एक तो एएलपी और दूसरा टेक्नीशियन, ठीक है ना। ये दोनों का वैकेंसी आ ही गया। और ऐसा मेरे जानकारी में है ना, रेलवे में एक सर है, उन्होंने मुझे बताया कि एनटीपीसी, ठीक है ना, लार्ज स्केल पे आने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला। तो इसलिए छोड़ने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग का फोकस एक तो ये रहेगा, एनटीपीसी रहेगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। यही सारी चीज़ें, बाकी आप लोग पढ़िए। और हम कोशिश करते हैं कि कल सर लोग से मिलवा देते हैं आपको, और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेडी हो जाइए, फिर मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच।